हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर वर्ग 2 के फार्म कब से फेल होंगे, तो उस विषय में बात करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि सर पद बहुत कम आते हैं, ऐसे में हम मोटिवेट रहकर कैसे तैयारी करें कि हमें एक सीट मिल जाए। दोनों ही बातों पर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, और लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैं कहां तक सफल रहा अपनी बात रखने में। बात करें कि आपके फॉर्म कब फेल होंगे, तो 4 जून तक आचार संहिता लगी हुई है। उसके बाद जैसे ही आचार संहिता आएगी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, और उस हिसाब से 4 जून के बाद आपके फार्म फिल हो सकते हैं दोस्तों। तो जून में आपके फार्म फिल होने से संबंधित अपडेट आ जाएगी। बात करते हैं कि भाई जो पद हैं वो बहुत कम निकलते हैं, खासकर बात करें आपके उर्दू की, सोशल साइंस की, साइंस की, हिंदी की। ये वो पद होती हैं जो 100 के अंदर ही रह जाती हैं। यहाँ पर मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। कम पोस्टों के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से ही काम नहीं चलेगा। आपको अपने सपनों को साकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने वाली भी बहुत हैं, लेकिन आपको अपनी जो सपने हैं वो यथार्थ में लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं उदाहरण लेकर आया हूँ एक सच्ची कहानी की, जिस पर मूवी बन चुकी है, 12वीं फेल। आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, और जिन्होंने देखी है उन्हें मेरी बात समझ आएगी। 12वीं फेल का जो कैरेक्टर है, यानी जो हमारे रियल लाइफ हीरो हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। शुरू में खासकर चीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं 12वीं में, और सोचते हैं कि 12वीं तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि उनके स्कूल में ऐसे अधिकारी आ गए जो अपने आप में ईमानदार थे। उन्होंने चीटिंग बंद करा दी। पूरी क्लास, पूरा स्कूल उस समय फेल हुआ। उन्होंने कहा कि इस ईमानदार अधिकारी की तरह मुझे भी बनना है। ये कैसे बनते हैं, इसका रास्ता क्या, कुछ भी उन्हें पता नहीं था। उन अधिकारी से मिले, उन्होंने एक ही बात करी कि अगर मेरे जैसा बनना है तो चीटिंग छोड़नी होगी। उन्होंने ठान लिया। अगले साल फिर से 12वीं का एग्ज़ाम दिया। सभी ने चीटिंग की, सभी फर्स्ट क्लास पास हुए, लेकिन उन्होंने चीटिंग छोड़ दी और उनके नंबर स्कूल में सबसे कम आए, लेकिन वो 12वीं पास हो गए। उसके बाद संघर्ष था कि मुझे ये अधिकारी बनना ही बनना है। ग्वालियर पहुँचे, मालूम पड़ा कि पीएससी पर रोक लगी है। अब मालूम नहीं अगली पीएससी कब होगी। मन टूट गया। गरीबी की दौड़ से गुजर रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ, जिन्होंने देखा होगा वो इससे रिलेट कर पाएंगे। वहीं एक इंसान जो कि सिविल सेवा की तैयारी करने जा रहा था, यानी आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, इनकी तैयारी के लिए वो जा रहा था दिल्ली। तो इन्होंने भी कहा कि भैया मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, लेकिन मुझे भी ये तैयारी करनी है। तो वो हंसा कि अभी तुम्हें ये भी पता नहीं है कि ये होता क्या है, और तुम्हें तैयारी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है। तो उन्होंने कहा हाँ, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसे कहते हैं अपने सपनों में जीना और उन्हें साकार करना। क्या आप में से कुछ लोग ये देख पा रहे हैं कि आप वर्ग 2 के टीचर बन चुके हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? क्या आप सपने में या ख्वाब में ये इमेजिन कर सकते हैं? यदि हाँ, आप कर सकते हैं तो आप बन सकते हैं। और यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच भी नहीं पा रहे हैं, तो समझे कि आपका संघर्ष थोड़ा लंबा चलने वाला है। अब वो दिल्ली पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे गुरु जो कि लगातार 4 या 5 बार अटैम्प्ट दे चुके थे, इंटरव्यू उनका क्रैक ही नहीं हो रहा था, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ये सांप सीढ़ी का खेल है। यदि तुम 99 नंबर पे भी पहुंच गए और वहाँ भी जिस सांप ने आपको काटा तो आप 0 पे आ जाओगे, फिर से रीस्टार्ट करो। तो एक उन्हें मंत्र मिला रीस्टार्ट का दोस्तों। उन्होंने भी संघर्ष किया, गरीबी थी, आटा चक्की में वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन एक सपना क्लियर था कि मेरा होगा। और लास्ट में जब वो इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं, उनसे यही पूछा जाता है मान लो आपका अभी भी नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? तो उन्होंने सिंपल सी भाषा में कहा कि मैं अपने गांव जाऊंगा, अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाऊंगा और उन्हें इस काबिल बनाऊंगा कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक सीट हासिल कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देना कि जब कम पोस्ट होती हैं तो पढ़ाई से काम नहीं बनता है। क्योंकि हम सिविल सेवा की बात करें दोस्तों, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि दिन रात पढ़ते हैं उस समय। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनमें पैसों की कमी नहीं है। बहुत से तरह तरह के लोग होंगे जो कि संघर्ष से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जो अपने सपने को जीना शुरू कर देता है। यानी कि वो सोच लेता है कि मैं अधिकारी बन चुका हूँ, मैं उस सीट पर बैठा हूँ, अब मुझे वहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे दूँ आपको कहीं जाना हो, यानी कि आपको ग्वालियर से इंदौर जाना हो,
आप मन में सोच लेते हो कि मैं इंदौर पहुंच रहा हूं और वहां पर ये काम करना है। मन में कहीं भी संदेह नहीं रहता कि ग्वालियर से हम इंदौर पहुंचेंगे ही नहीं, हो सकता है रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए कि हम पहुंच ही नहीं, ऐसा कुछ भी संशय मन में नहीं होता। सीधा होता है कि हम ट्रेन में या बस में बैठेंगे, इंदौर में पहुंचेंगे, ये काम करेंगे और यहाँ तक वापस आ जाएंगे। ये क्लियरिटी आपके सपनों में भी होनी चाहिए। ये जो रास्ता है ना, वो इंसान जो कि दिल्ली में यूपीएससी, आईएएस, सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के विषय में जानता भी नहीं था, उनकी तैयारी कर रहा था और असफलता पे असफलता मिल रही थी। सफलता एकदम से नहीं मिली, बहुत सारी असफलताएं मिली, लेकिन लास्ट में जो सफलता मिली ना, उसने सारी असफलताओं का जो मलाल था वो धो दिया। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कितनी भी असफलताएं मिली हों, यदि आप सोच पा रहे हो उस चीज़ को, यदि आप सपने में देख पा रहे हो कि हाँ मैं टीचर बन रहा हूँ और उस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप स्वयं भी स्वयं को नहीं रोक पाओगे, आप टीचर बन जाओगे। तो इसलिए जहाँ पर कम पोस्टें होती हैं वहाँ पर आपको क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए कि हाँ जो सपना देखा है वो सच होगा। मैं कहूँगा कि 100 पोस्टें यदि आपकी आ गई आपके सब्जेक्ट से, 99 पोस्ट आपकी कोई काम की नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट पर फोकस करना है, वो आपके काम की है। उन 99 लोगों का भी यदि हो सके दोस्तों तो आप हौसला बढ़ाएं, उन्हें पढ़ाई का तरीका बताएं, लेकिन उसमें से एक पोस्ट अपने लिए रखें और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें। इतनी मेहनत करें कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनसे 10% मेहनत आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपके चांसेस बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर सपना उन्हीं के सच होते हैं जो सपनों को हकीकत में लाने का मादा रखते हैं दोस्तों। और जो वीडियो मेरा यहाँ तक देख रहा है उसमें ये मादा है, तभी वो ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है। बस अब आपका समय शुरू होता है। बुक्स उठाएं और भिड़ जाएं और सोचें मन में कि मैं सरकारी शिक्षक बन चुका हूँ। इमेजिन करें अपने में कि जो नियुक्ति लिस्ट आई है उसमें मेरा भी नाम है और वही आपको सच करना है, और सच करोगे आप पढ़ाई के माध्यम से दोस्तों। और कुछ भी आपको यदि मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर आएगा। धन्यवाद।